हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इवन क्लासेस में। आज हमने देखने जा रहे हैं रूट के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है, 10th में भी आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ऐड करना है, कॉमन कैसे लेना है। 9th का तो सिलेबस में ही है कि रूट वाले प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको क्लियर करेंगे आज एक ही वीडियो में। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये ऐड हो सकता है, ये माइनस हो सकता है क्या, या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, या ये डिवाइड, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये पूरे सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं रूट वाले, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। इसको हम आज क्लियर करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा है, तो उसको कैसे लिखते हैं। रूट का मतलब होता है रूट अंडर रूट 3 अगर है तो इसका मतलब है 3 की पावर 1/2। इसका मतलब है 1/2। ये पावर क्या होता है, हाफ होता है। अगर रूट के अंदर कोई भी बड़ा नंबर लिखा है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये पहले देखते हैं। अगर रूट 18 लिखा है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करें। रूट 18 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, इसको लिख सकते हैं। 18 को लिख लिया, 2 3 जा 6, 3 जा 18। अब 18 हो गया। अब रूट का मतलब ये है कि पेयर बनाते हैं, अंदर पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है। जिस नंबर का पेयर बनता है वो क्या आता है, बाहर आ सकता है। अगर 3 का पेयर बन रहा है तो 3 का पेयर बना, एक पेयर बना तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा। इसको लिख लेंगे 3√2। √2 अंदर बचा रह गया और 3 बाहर आ गया क्योंकि 3 का पेयर बन गया। अगर इसी को हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 8। अगर 8 हमने लिया तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हुआ। पेयर किसका बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है। ये 2 सिंगल बचा रह रहा है, जो सिंगल अंदर बचा रहेगा उसको ऐसे ही लिख देंगे, और जिसका पेयर बना वो बाहर आ जाएगा, वो 2 बाहर आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 32 है, इसको अगर लिखना चाहें 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये आया। अब पेयर बनाते हैं। एक 2 का यहाँ पे पेयर बनेगा, एक 2 का यहाँ पे पेयर। 2 बार पेयर बना तो इसका मतलब 2 बार 2 बाहर आएगा। तो 2 बार 2 बाहर आएगा, एक बार बाहर यहाँ से आएगा, एक बार यहाँ से आएगा, और अंदर सिर्फ एक 2 बचा रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 2 जा 4/√2। मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या कभी सारे भी बाहर आ सकते हैं, ये भी 2 बाहर आ जाए। तो अगर इस 2 का भी पेयर बनेगा तो ये भी बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे इजी एग्जाम्पल है हमारे पास √4 का। अगर √4 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 × 2। इसका मतलब 2 का पेयर बन गया और बचा कोई नहीं, सिंगल, तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो 2। अब रूट में कुछ नहीं बचा तो रूट लिखने की जरूरत नहीं, इस √4 का आंसर 2 हो जाएगा। यह है रूट को सिंप्लीफाई करने का तरीका। अब हम इसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि एडिशन कब हो सकता है रूट वाला, मल्टीप्लाई कब हो सकता है, और सब्ट्रैक्ट कब हो सकता है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नंबर लिखा 5√2 प्लस 3√5। अब ये एग्जाम्पल है, इसमें हम देखते क्या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए कि रूट के अंदर वाले पहले देखेंगे। रूट के अंदर क्या है, 2 है, यहाँ पे √5 है। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये बाहर नहीं आएगा, इसका पेयर नहीं बन रहा है ये बाहर नहीं होगा। मतलब ये सिंप्लीफाई में लिखा है, ये सिंपल फॉर्म में लिखा है √2 √5। और अब देखेंगे कि क्या रूट सेम है। अगर सेम होगा तभी ऐड होगा। यहाँ पे रूट है, √2 है, तो यहाँ पे भी √2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे भी √5 होना चाहिए। अब इसका मतलब है ये ऐड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं ऐड हो सकता है, कॉमन टर्म नहीं है, कॉमन रूट वाले नहीं है। रूट क्या होना चाहिए, कॉमन। अगर √2 यहाँ पे आ रहा है तो √2 यहाँ पे भी आना चाहिए, या तो √5 यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी √5 आना चाहिए। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो 5√2 लिखा और 3√2 लिखा। अब देखेंगे
क्या रूट सेम है? यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो ये क्या हुआ? कॉमन हो गया। इसका मतलब इसको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का रूल क्या है? अब ऐड करने का रूल ये है, जो रूट वाले हैं उसको तो ऐसे ही लिख दीजिए, ऐसे ही लिख देंगे रूट 2, इसको नहीं ऐड करते। ये तो बस देखने के लिए होता है कि क्या ऐड हो सकता है नंबर, तो इसका मतलब रूट 2 यहाँ पे भी है, नंबर ऐड हो सकता है। 5 में 3 को ऐड करेंगे। अब बाहर वाले को ऐड करते हैं। इसके बाहर क्या है? 5 है, इसके बाहर क्या है? 3। 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 आएगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? 5 और 3 8 रूट 2। रूट 2 ये देखने के लिए था कि ये ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, एट रूट 2 माइनस 5 रूट 2, माइनस वाला। सेम माइनस का भी वही रूल है, माइनस का भी वही रूल है कि रूट देखने के लिए होगा कि रूट सेम है तब वो माइनस हो सकता है। अगर रूट अलग अलग है दोनों में, दोनों नंबर का रूट अलग है, अगर कॉमन नहीं है तो वो माइनस नहीं हो सकता। अब फिर से वही बाहर वाले माइनस होंगे। 8 में से 5 माइनस होगा, 3 बचेगा। और रूट देखने के लिए है कि रूट सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब इसका सोल्यूशन 3 रूट 2। फॉर एग्जांपल अगर और कोशिश करें तो हमारे पास अगर लिखा हमने 8 रूट 2 में ऐड करो रूट 2। अब देखो हमारे पास डाउट आएगा, इसके बाहर तो 8 है, इसके बाहर तो सर कुछ नहीं लिखा है। तो इसके बाहर कुछ नहीं लिखा, जिसके रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा रहता है वहाँ पे 1 होता है। जिसके बाहर कुछ नहीं लिखा वहाँ पे 1 है, तो 8 में 1 ऐड होगा 9 रूट 2। अगर ये माइनस करना रहता, हमको माइनस करना रहता, हमारे पास क्वेश्चन होता 5 रूट 3 माइनस रूट 3, माइनस करना है। फिर से रूट 3 देखने के लिए है कि माइनस हो सकता है कि नहीं, इसका मतलब ये माइनस हो सकता है क्योंकि रूट 3 यहाँ पे भी कॉमन है, रूट 3 यहाँ पे भी कॉमन है। तो 5 में से क्या माइनस करेंगे? 1, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 है। 5 में से 1 माइनस होगा 4 रूट 3। ये हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमने सीखा कि अगर सेम है तो ऐड होगा, अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि रूट वाले अगर सेम होने चाहिए तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, रूट वाले सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवीजन देखेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है? मल्टीप्लाई हमने कोई एग्जांपल लिखा 5 रूट 3 इंटू 4 रूट 2, हमने ये लिखा। अब देखिए अभी तक हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमने देखा कि रूट सेम होने चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये चीज़ नहीं लागू होती है। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी रूट हो मल्टीप्लाई हो सकता है। बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 5 का 4 से मल्टीप्लाई होगा, 20 आएगा। अब अंडर रूट वाले का अंडर रूट में मल्टीप्लाई, रूट में क्या है? 3 है, यहाँ पे रूट क्या है? 2 है, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। ये सिंपल होता है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं देखना होता है कि कॉमन है कि नहीं है। कॉमन नहीं है तो भी मल्टीप्लाई हो सकता है। 3 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 6, 5 का 4 में हुआ 20। फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं 4 रूट 2 इंटू रूट 3। अगर इसका मल्टीप्लाई करना है, बाहर वाले का बाहर, इसके बाहर कुछ नहीं लिखा है तो इसके बाहर 1 रहा होगा, इसके बाहर 1 है। 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, 2 का 3 में 3 2 जा 6, रूट में 6, ये है आंसर। इसी तरह सेम डिवीजन पे भी यही रूल होता है कि उसमें भी रूट नहीं देखते हैं कि अंदर रूट में है क्या। हम देखते हैं 8 रूट 2 या 8 रूट 6 डिविजिबल बाई 2 रूट 3। तो हमने देखा क्या, इससे इसको डिवाइड करना है। फिर से वही जैसे मल्टीप्लाई किया, बाहर वाले को बाहर वाले से डिवाइड, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 4 जा 8। 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 4 रूट 2। यह है डिवीजन। डिवीजन में भी हमें नहीं देखना पड़ा कि कॉमन है या नहीं कॉमन। कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये डिवाइड हो सकता है। फिर उसके बाद आया, अगर हम लेना चाहें 8 रूट 3 डिविजिबल बाई 4 रूट 3, अगर ये डिवाइड करना चाहें, 4 से डिवाइड किया 8 में, 4 2 जा 8, 2 आया,
3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 आया, रूट में 1 की वैल्यू 1 ही होती है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 2 हो गया। इसका मतलब सिंपल है कि बाहर वाले से बाहर वाले को डिवाइड करिए, अंदर वाले से अंदर वाले को डिवाइड करिए। ये सिंपल फॉर्म है रूट वाले मल्टीप्लिकेशन। अब कहीं भी आएगा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रूट के क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कॉमन कैसे लें। अगर यहाँ पे √3x+3 लिखा रहता है तो इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, हम देखते हैं 3 को लिख सकते हैं 3 = क्या हो सकता है 3√3 × √3 हो सकता है, क्योंकि 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा रूट के अंदर तो 3 × 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 और 3 का पेयर बनेगा तो ये बाहर आएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। यहाँ पे √3 की जगह लिख सकते हैं हम √3 × √3, ये लिख लिया हमने। अब कॉमन देख सकते हैं, इधर भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो √3 कॉमन हो सकता है। तो बचेगा क्या है यहाँ पे x प्लस इधर एक √3 बाहर आ चुका है तो एक बचा क्या √3। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम किसके रूट वाले। अगर ये अच्छा लगा हो, डाउट क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।